चौथी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं उफैरा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़। इसका ज़रूर ख्याल रखना, और जब सेहत की बात हो तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा साहिबा हमारे साथ हैं और आज बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। उफैरा, ये बताइए कि दांतों को मजबूत करने के लिए कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं दांतों की अगर कॉम्पोजिशन बताऊँ तो हमारा दांत इंसानी जिस्म में वो अल्लाह की नेमत है जो कि जब कब्र में हम जाएंगे तो शायद अरसा दराज हमारा जिस्म कर जाए। दांत और बाल कहते हैं कि कायम काफ़ी अरसे तक रहते हैं मौजूद ना, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। और अगर वो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं आपके आपकी लाइफ में ही, आपके ज़िंदा होते हुए, तो इसका मतलब है यकीनन आप बहुत बेहतियाती कर रहे हैं और आपकी कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसमें जो मेन कॉम्पोजिशन में जो चीज़ें शामिल होती हैं, मिनरल्स होते हैं टोटल, वो कैल्शियम हो गया है, फॉस्फोरस हो गया है, पोटेशियम हो गया, विटामिन डी हो गया। इन्हीं चीज़ों से ये बना है और इन्हीं चीज़ों की आपको कंटिन्यूस अपनी लाइफ में ज़रूरत है कि जो आप डाइट ले रहे हैं। उफैरा, बहुत माजरत के मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माइक का इशू है, हम लेंगे सिर्फ एक छोटा। मैं बता रही थी तो वही कॉम्पोजिशन जो विटामिन डी, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम, इन चारों चीज़ों ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी है जिसमें ये चारों मिनरल्स आपके रिच क्वांटिटी में मौजूद हों। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आप अगर एक्सेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें तो डिपॉजिट हो जाता है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होता है, आपकी किडनीज़ के लिए नुकसानदेह होता है। तो बेस्ट है कि आप नेचुरल फॉर्म में लें। बहुत सारे लोग कैल्शियम की टैबलेट्स ले रहे होते हैं या एक्सेसिव ले लेते हैं, लेकिन वो आप कोशिश करें कि नेचुरल फॉर्म में लें। आप टैबलेट्स अवॉइड करें अनटिल एंड अनलेस कि आप कैल्शियम डेफिशिएंट हो चुके हों। दूध, दही और सब्जियों में मैं आ जाऊं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उसमें आपको सब में कैल्शियम मिलेगा। मैं पोटेशियम पे आती हूँ। पोटेशियम आपको केले में मिलेगा, दही में मिलेगा, ब्रोकली में मिलेगा। उसके बाद मैं विटामिन डी पे आती हूँ। विटामिन डी तो सबसे बेस्ट है कि आप धूप में 10 से 15 मिनट, अब्बास भाई भी बताते हैं कि धूप में पीट करके बैठें। धूप से ज़्यादा बेहतरीन विटामिन डी आपको कहीं से नहीं मिल सकता। वो एब्जॉर्प्शन देता है और उसके साथ साथ आपकी पूरी बॉडी को जितना अच्छा विटामिन डी धूप से मिलता है वो आपको किसी ग़िज़ा से नहीं मिल सकता। लेकिन आज के दौर में क्योंकि अपार्टमेंट्स का ज़्यादा रुझान हो गया है, बंद घर हो गए हैं, विटामिन डी और धूप की रोशनी वाली विटामिन डी का इंटेक मुश्किल हो गया है। तो आप जो ग़िज़ायात हैं जिसमें कि दही आ जा रही है, जिसमें कि दूध आ जा रहा है, जिसमें कि चीज़ आ जा रहा है, ये रिच इन विटामिन डी होते हैं, ज़रूर दें, ख़ास तौर पे बच्चों को। और उसके बाद में पोटेशियम का मैं बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए जिससे कि आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। और गम्स की अगर मैं बात करती हूँ तो कैल्शियम के साथ साथ आपने विटामिन सी का इंटेक एक नॉर्मल क्वांटिटी में डाइल्यूट करके ज़रूर लेना है। ये नहीं कि आप लीमू चाट रहे हैं बहुत सारे लोग, तो डाइल्यूट उसमें लें तो आपके गम्स भी सेफ़ रहेंगे। जी, आपने कहा गम्स सेफ़ रहेंगे, मगर अब वो जो खाने बन रहे हैं उनको खाने के लिए मुसलसल दांतों का इस्तेमाल सवाल के जवाब में मैं दे दूँगी। उफैरा से मैं पूछना चाह रही थी एक सवाल। बहुत सारी ख़वातीन इस हवाले से परेशान रहती हैं, ख़ास तौर पे जिनके नौमौलूद बच्चे हों। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो वो एकदम वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्या कोई ग़िज़ा की कमी या दांतों का निकलना, किस वजह से बच्चे एकदम कमज़ोर हो? ये एक मिथ है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो माएँ बच्चे होते हैं मदर फीड पर, माशाल्लाह से हेल्थ उनकी अच्छी होती चली जाती है। उसके बाद वो एक नॉर्मल डाइट पर आना शुरू करते हैं, या तो टॉप फीड होती है या फिर दलिया, खिचड़ी, केला, ये सब जब लेना शुरू करते हैं तो उनको रोज़ाना माँ एक नई ग़िज़ा इंट्रोड्यूस करवा रही होती है उनके स्टमक के लिए। अब वो एक अलग चैप्टर है कि वो किस तरह से और कितना देना है। लेकिन जब आपके बच्चे का जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न, स्टमक भी न्यू बॉर्न है, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कोई चीज़ डाइजेस्ट करेगा, कोई चीज़ उसको हल्की चाहिए। हर बच्चे का अपना अलग हिसाब किताब होता है, किसी को कुछ ज़्यादा चाहिए, किसी को कुछ हजम नहीं हुआ, तो वो स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ होते हैं, वो हरगिज़ दांतों के इश्यूज़ नहीं होते। और ये मिथ, और उसी दौरान बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं कि आजकल के ज़माने में तो मैं अगर अपने पहले बेटी की बात करूँ तो उसका 8 महीने में जाके दांत निकला था, बेटी की बात करूँ तो उसका 3 महीने में ही दांत निकल गया। बच्चों के दांत जल्दी निकलने शुरू हो गए। उसी दौरान दांत जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं तो माओ का ये मिथ होती है, कॉन्सेप्ट, मिसकंसेप्शन है कि वो ये समझती कि दांत निकलने शुरू हुए, अब मेरे बच्चे का पेट ख़राब है या बच्चे की हेल्थ
गिर रही है, तो वो इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर न्यू डाइट जो बच्चा ले रहा है उसको किस तरीके से लेना है, वो दांतों की हरगिज़ वजह से नहीं होता। जिन बच्चों के दांत दूध के गिर जाते हैं और उसके बाद जो परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं, दूध के गिर गए 3-4 साल के उसमें, और उसके बाद जब परमानेंट टीथ आने शुरू होते हैं तो परमानेंट टीथ बहुत सारे बच्चों के बहुत टाइम ले लेते हैं, तो उसमें भी हरगिज़ फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमानेंट टीथ जितनी देर से आता है उतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है। जी बिल्कुल, मगर हम देर नहीं करते। तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी बिल्कुल आप इसमें बताइए। खैर आप नाराज़ देखिए, मैंने आगा भाई को कल टाइम दिया था, आज मैं आपको जज़ाकल्लाह। ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जो लोग स्मोक करते हैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है ना करें, लेकिन उनके दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं। केले के छिलके की बात आई थी, केले के छिलके पे हल्का सा बेकिंग सोडा आप छिड़क के दांतों को रब करें, दुआएं देंगे तो नाम याद रखिएगा, उफेरा नाम है, बिल्कुल वाइट हो जाते हैं और बहुत साफ़ हो जाते हैं। दूसरी ये कि अपने वॉश रूम में जहाँ पर भी आप अपने दांतों को ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं, वहाँ पे जैसे हम सॉल्ट स्प्रिंकलर अपने डाइनिंग टेबल पे रखते हैं, वहाँ पे आप नमक का एक रखें, जार रख लें थोड़ा सा, और खाना खाने के बाद जब आप वॉशरूम में आते हैं तो नीम गर्म वाला टैप खोल के, जहाँ पे आपके गर्म पानी आ रहा होता है, नहीं भी आ रहा तो आप कप में लेकर आ जाएं, उसके साथ सॉल्ट का गागल ज़रूर करें, वो आपके गले को भी साफ़ रखेगा और साथ में आपके दांतों और गम्स के लिए फ़ायदेमंद है, और आपके जो पूरे मुँह की है वो बहुत अच्छी सफाई कर देता है। और साथ में ये कि दिन में 2-3 दफ़ा ब्रश करना, 2 दफ़ा ब्रश करना ज़रूरी होता है, रात में जाने से पहले ज़रूर ब्रश करें, फ्लॉस ज़रूर करें। दांतों के बीच लोगों को समझ में नहीं आता, फ्लॉस बोल देते हैं, उनको टर्म्स नहीं पता होती। फ्लॉस बेसिकली होता है 2 दांतों के बीच में जो गैप है उसकी सफाई। लोग धागे से करना शुरू कर देते हैं। फ्लॉस बहुत सस्ते दामों पे हर ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल होता है, बहुत सॉफ्ट वायर का होता है, उसको दांतों के बीच में आप घुसा के साफ़ करेंगे तो बहुत सारे जरासीम और जमा हुआ खाना निकल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके दांतों की केयर के लिए, जिनको आप नहीं कर रहे होते तो आखिर में जाके आपको बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है।